नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोग ने छुक छुक कविता को पढ़ा था। उस कविता में हम लोगों ने जाना था कि रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती थी और कभी वह जंगल, नदी, कभी सुरंग, झील पार करते हुए गांव से शहर गुजरती है। चाहे वो किसी भी तरह का मौसम हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, वर्षा हो, हर मौसम में हर जगह चलती रहती है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ जाना था पिछली क्लास में कि स्टेशन में कितने तरह के लोग काम करते हैं, है ना। तो आज हम इसी कविता के प्रश्न और उत्तर को देखेंगे और सभी और प्रश्न उत्तर को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। अब बताओ और लिखो पेज नंबर 61 में। बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? यदि हाँ तो कब कब? तो इसका उत्तर हम लिखे हैं, हाँ, हम नानी घर जाते समय रेलगाड़ी में बैठे हैं। बच्चों, आप यदि कभी और बैठे होंगे रेलगाड़ी में कहीं घूमने के लिए, चाहे कहीं और जाते समय, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी कहाँ चल सकती है, क्यों? तो बच्चों क्या बताओ, रेलगाड़ी कभी कच्ची सड़क या पक्की सड़क पे चल सकती है? नहीं। तो इसका आंसर होगा, रेलगाड़ी सिर्फ लोहे की पटरी पर चल सकती है। अगला प्रश्न है, कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई है, सूची बनाओ। तो इस कविता में हमने देखा था कि रेलगाड़ी कभी जंगल से, कभी नदी से, कभी सुरंग से, कभी झील से, है ना, पार करती है। तो हमने लिखा यहाँ पे जंगल, नदी, सुरंग और झील। अगला प्रश्न है, तुम किस किस वाहन पे बैठे हो, उसके नाम लिखो। तो बच्चों, तुम लोगों ने किस पे दे बैठा है? रेलगाड़ी पे बैठे होगे, बस पे, टेम्पो पे, रिक्शा पे और मोटरसाइकिल पर भी बैठे हम लोग, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा वैसे चीज़। अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पे कौन कौन से लोग काम करते हैं। तो बच्चों, रेलवे स्टेशन पे कौन कौन से काम करते हैं? जो टिकट चेक करते हैं उसको हम टीटी कहते हैं, हम जान चुके थे। जो स्टेशन से बाहर निकलते समय टिकट को वापस लेते हैं उसको टीसी कहते हैं, टिकट कलेक्टर कहते हैं। फिर टिकट काटने वाला भी काम करते हैं जिसके ज़रिए हमको टिकट मिलता है ना। फिर सफाई कर्मी जो रेलवे और रेलवे पटरी या स्टेशन को हमेशा सफाई करते रहते हैं, उसको ऐसे लोग काम करते हैं, है ना। तो रेलवे स्टेशन पे कौन कौन से काम करते हैं? टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, टीसी टिकट काटने वाला और सफाई कर्मी। ठीक है, अगले पेज में है बच्चों, पेज नंबर 63 में। अब बताओ, जो क्रियाकलाप हम लोगों ने किया था उसके तहत में कि आपने किन किन वाहनों के कार्ड बनाए और लिखो। तो कार्ड में जो हम लोग पेपर में बनाए थे उसमें किन किन वाहन के कार्ड बनाए थे, तो इसमें आंसर लिखना है रिक्शा, ठेला, साइकिल, कार, रेलगाड़ी और बस। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे लिखी जगहों पर कैसे जाना चाहोगे, वाहनों के नाम लिखो। जगह का नाम दिया हुआ एक तरफ, दूसरे का वाहन का नाम लिखना है। बाजार जाते हैं, किससे जाते हैं हम लोग? नज़दीक रहेगा तो हम पैदल भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ वाहन का नाम लिखना है तो क्या करते हैं हम लोग? रिक्शा से भी जा सकते हैं। तो बाजार गए किससे? बाजार जाना हो तो रिक्शा से जा सकते हैं। नानी घर जाना हो तो रेलगाड़ी से जा सकते हैं। मेला जाना हो तो, यदि दूर में मेला लगा हुआ हो, ठीक है, तो कैसे जाएंगे बच्चों? बस से जाएंगे। दोस्तों का घर जाना हो तो कैसे जाएंगे? साइकिल से जा सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, कुछ वाहनों के चित्र दिए गए हैं, चित्र के सामने उनका नाम तथा उनसे कौन से काम लिए जाते हैं, किए जाते हैं, उसका लिखना है। तो पहला चित्र क्या है? ट्रैक्टर। उसका नाम क्या है? ट्रैक्टर। ये किस लिए होता है? सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए, है ना, सामान को ढोने के लिए। दूसरा चित्र है टेम्पू या ऑटो, जिससे क्या करते हैं हम लोग? कम दूरी की यात्रा करने में प्रयोग करते हैं। बहुत दूर जाना हो तो टेम्पो से नहीं जाते, फिर हम बस से जाते हैं या रेलगाड़ी जाते हैं ना। तो कम दूरी तय करने में टेम्पो का प्रयोग करते हैं, टेम्पो से आते जाते हैं। अगला चित्र है बस का, जिससे क्या करते हैं? लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, है ना। अगला चित्र है बच्चों एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस में क्या होता है? जब कोई बीमार व्यक्ति या कोई घायल व्यक्ति रोड में एक्सीडेंट कर गया हो, घायल हो गया हो, तो उसको जल्दी से अस्पताल पहुँचाना हो तो हम एम्बुलेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला चित्र है अग्निशामक या दमकल। इसको दमकल भी कहते हैं, दमकल गाड़ी या अग्निशामक। अग्निशामक मतलब आग को बुझाने में, ऐसी गाड़ी, इसमें पानी भरा रहता है, आग को बुझाने में इस वाहन का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अगला चित्र है डाक बस। इस गाड़ी का नाम क्या है? डाक बस। मतलब क्या होता है? इस गाड़ी के जरिए डाक चिट्ठी को, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। जिसका काम क्या हुआ? चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। और अगला चित्र तो सभी लोग जानते हो बच्चों, क्या है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में क्या होता है? उसमें दो व्यक्ति के ही सफ़र करने में प्रयोग करते हैं, है ना। दो, ऐसे बस में बहुत सारा होता है, ऑटो में बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, इसमें 2 या कभी कभी 3 का प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न है, नीचे दिए तालिका में कुछ वाहनों के नाम लिखे हैं, इनके पहियों की संख्या लिखो। तो वाहन के नाम क्या है? रिक्शा। इसमें पहियों की संख्या कितनी है? 3। ठेला, उसमें भी 3। साइकिल में कितने पहिए होते हैं, यानी कितने चक्के होते हैं? 2। बैलगाड़ी में 2 चक्के होते हैं, उसके बाद 2 बैल होते हैं, वो अलग हो गया। पहिया कितना हुआ? 2 हुआ। नाव में कितने पहिए होते हैं? 1 भी नहीं। नाव किस पे चलता है? पानी में चलता है, उसमें पहिया नहीं होता है। स्कूटर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि बड़ों से पूछकर पता लगाओ और लिखो, क्या 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे। तो इसका उत्तर लिखें बच्चों, 50 साल पहले लोग ज़्यादातर पैदल, बैलगाड़ी या साइकिल से आते जाते थे। रेलगाड़ी या बस बहुत कम हुआ करता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस तरह का वाहन का प्रयोग करेंगे? लिखो उसको। तो आज हम देख रहे हैं कि रेलगाड़ी, बस से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है ना, 20 साल बाद हम देखेंगे तो ज़्यादातर लोग क्या होगा? हवाई जहाज़ का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या लिखा है? 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए ज़्यादातर हवाई जहाज़ जैसे वाहन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सब था हमारा प्रश्न और उत्तर। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। यहाँ से वहाँ तक क्या है? जैसे कि कुछ लोग घूमने गए हैं, यहाँ लिखा है, हम पढ़ते हैं, हम लोग छुट्टियों में देवघर घूमने गए, हम लोग बस से देवघर पहुँचे, वहाँ हम सभी रज्जू मार्ग रोपवे में घूमे, छोटी छोटी ट्रॉलियों में जाते हुए जब नीचे देखा तो डर लगने लगा, पर मज़ा बहुत आया। रोपवे मतलब रस्सी पे चलने वाली गाड़ी समझ लो, मैंने ऐसा झूला जो रस्सी पे चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। रोप मीन्स रस्सी, वे मैंने रस्सी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या ऊंची पहाड़ी पर हम चढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग छुट्टी में घूमने गए थे, कहाँ पे? बस से देवघर पहुँचे और वहाँ पे रोपवे से हम लोग घूमे। ठीक है ना, यहाँ पे 2 वाहन दिखाया, एक बस दिखाया, दूसरा रोपवे का प्रयोग क्या दिखाया। अगला लिखा है, मेरी फुआ मेरे घर से थोड़ी दूर में रहती है, छुट्टी मिलते ही मैं झट अपनी साइकिल से फुआ के घर पहुंच जाता हूं, माँ और छोटी तो रिक्शा पर बैठ के जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों कितने वाहन का प्रयोग किया गया है? यहाँ से वहाँ जाने में चूँकि बहुत कम दूरी है तो क्या करता है, ये जो है साइकिल से चला गया, साइकिल का वाहन का प्रयोग किया, और माँ और छोटी रिक्शा पर बैठ के गई, यानी 2 वाहन दिखाए इसमें, साइकिल और रिक्शा। ठीक है, फिर तीसरा है, मैं छुट्टियों में गाँव गया जहाँ मेरे चाचा का परिवार रहता है, वहाँ कोई बस ही नहीं जाती, हम लोग रेलवे स्टेशन से गांव तक बैलगाड़ी में गए, चाचा जी ने गांव से बैलगाड़ी भेज दिया था, लहलहाते खेत के बीच से होते हुए बैलगाड़ी गांव तक पहुंची, लहलहाते खेत और बैलों के गले में बंधी घंटी की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, अब यहाँ ऑटो भी चलने लगा है। तो यहाँ पे वाहन का क्या दिखलाया है? बैलगाड़ी, है ना। अब है आगे, आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि अब उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई, है ना। आगे देखो, इसमें लिखा है, मैं पिताजी के साथ रांची गई थी, रेलवे स्टेशन से मौसी के यहाँ पहले तो ऑटो से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया, हम ई रिक्शा में बैठ कर गए, ई रिक्शा बिना आवाज़ के चलती है, हम लोग फ्लाई ओवर के नीचे से गए, ऊपर बस और कारें सरपट दौड़ रही थी। ई रिक्शा मतलब जिसको टोटो भी कहते हैं, ई रिक्शा मतलब कि बैटरी से चलने वाली, इसमें डीजल पेट्रोल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें हम बैटरी बिजली से चार्ज कर लेते हैं और उससे जाते हैं, जिससे आवाज़ ज़रा भी नहीं करता है और हम अपने पर्यावरण को शुद्ध भी रखते हैं। तो एक वाहन का क्या पता चला? ई रिक्शा। आगे देखते हैं बच्चों कि मेरी बड़ी दीदी की शादी थी, बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे, मेरे चाचा जी अहमदाबाद से हवाई जहाज़ से आए थे, सोचो तो वे इतनी दूर से आए पर कुछ घंटों में पहुंच गए।
दुल्हन बनी दीदी को जब ले जा रहे थे तो बहुत सुंदर लग रही थी, शादी में हमने खूब खाया पिया, है ना बच्चों। तो यहाँ पे कौन सा वाहन का मतलब प्रयोग किया गया है? हवाई जहाज का, जिससे क्या होता है हम लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय कर लेते हैं। ठीक है, अगला है मैं नानी के घर कलकत्ता गई थी, वे जहाँ रहती है वह हुगली नदी के पार है। उनके घर जाने के लिए घूमकर जाते तो स्टेशन से बस या टैक्सी ले सकते थे, पर हम सीधे रास्ते से गए, पहले लोकल ट्रेन से फिर स्टीमर से नदी पार किया। इसमें बड़ा मज़ा आया और समय भी कम लगा। स्टीमर मतलब बच्चों कि पानी पे चलने वाली छोटी सी जहाज, है ना, पानी पे चलने वाली। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें पहिया नहीं होगा, लेकिन क्या है इससे चले गए तो हम इसमें समय बचा लिए और काफ़ी मज़ा आया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या देखा, विभिन्न प्रकार के वाहन के नाम जाने, है ना, जो पुराने ज़माने में चलता था, बैलगाड़ी, फिर बैलगाड़ी से लेके साइकिल, रिक्शा, ठेला, मोटरसाइकिल, और अभी स्टीमर और हवाई जहाज़ को भी देखे। और फिर विभिन्न वाहनों के कार्य भी हमने सीखा। विभिन्न वाहनों के कार्य मतलब अलग अलग वाहन कितने प्रकार का होता है और हर एक का कार्य क्या है। कुछ बीमार व्यक्ति को पहुंचाने के लिए अलग तरह के गाड़ी होते हैं, कुछ आग को बुझाने के लिए अलग तरह की गाड़ी है, उसके नाम क्या है, फिर डाक चिट्ठी को पहुंचाने के लिए अलग तरह की गाड़ी, उसका नाम क्या है। इस तरह के बहुत सारे वाहन और उसके हम नाम और काम सीखें। ठीक है, तो बच्चों आज हम छुक छुक कविता के सही प्रश्नों के उत्तर को जाने और समझे। नहीं, आशा करते हैं बच्चों काफ़ी अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्न को जान गए होंगे, है ना। यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।